दोस्तों अभी तक आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत सारे तरीकों के बारे में सुना होगा या फिर देखा भी होगा जिसमें फ़ोन करके या फिर मैसेजेस करके आपके लॉटरी जीतने के तरीके तो आम हो चुके हैं या फिर फ़ोन पे में आपको जो है कैशबैक या फिर किसी भी चीज़ के नाम पर खासकर फ़ोन पे में इस तरह की जो फ्रॉड होती है वो तो अब आम बात हो चुकी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं भी जब इस फ्रॉड के बारे में पहली बार सुना तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए मैं तो हक्का बक्का रह गया कि आखिर इस तरह से फ्रॉड कैसे हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी नया फ्रॉड का तरीका अपनाया है ऑनलाइन स्कैमर्स ने और इससे बचने का भी तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे हैं जिसमें पेटीएम के थ्रू 75,000 रुपये सेंड किए गए हैं और यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं कि 75,000 रुपया ये सेंड नहीं किया गया है बल्कि यह एक स्कैम है। हालांकि यहाँ से देखने से तो पता नहीं चलेगा लेकिन किस तरह से यह स्कैम किया गया है चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आप अगर फेसबुक पे हैं या फिर आप अगर मैसेंजर यूज़ करते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रॉड जो है वो फेसबुक और मैसेंजर के ज़रिए ही किया गया है पेटीएम में। अब आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक मैसेंजर और पेटीएम का क्या कनेक्शन है, तो चलिए डिटेल्स में आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा हुआ एक यूज़र्स के साथ कि उनके मैसेंजर को ही हैक कर लिया गया और उसके एक करीबी दोस्त ने उसे मैसेंजर के थ्रू पैसे की डिमांड करी और उससे जो है यूपीआई के ज़रिए पेटीएम से या फिर फ़ोनपे से कहा कि 75,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है उन्होंने 75,000 रुपये उसे पेटीएम के थ्रू भेज दिए, चूँकि उन्होंने अपने उसी दोस्त से बात किया था जिसको वो पहचानता था और वो भी मैसेंजर के थ्रू। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने कॉल करके क्यों कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने पैसा मांगा या फिर नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि कोई भी व्हाट्सएप है मैसेजिंग सर्विस या फिर आप चाहे मैसेंजर को ही ले लीजिए, हम समझते हैं कि हमारा दोस्त सामने से मैसेज कर रहा है और उनसे जब सारी बातें हो चुकी है तो फिर पैसा भेज देने में ही क्या हर्ज है। और यही कुछ हुआ इन यूजर्स के साथ। इसने ऐसा किया कि उन्होंने चैट किया और उसके बाद उन्हें पैसे भेज दिए। उसके बाद कंफर्मेशन मिली नहीं, कोई जवाब नहीं आया मैसेंजर से, तब जाके उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि उन्होंने तो ऐसी कोई डिमांड ही नहीं करी थी। दरअसल उनके मैसेंजर को हैक कर लिया गया और उनके ही फ्रेंड्स के जो आईडी है उससे उसको मैसेज किया गया और पैसे की डिमांड की गई। अब इस जो फ्रॉड का जो ये तरीका है ना दोस्तों, बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि अब बहुत हो चुका है। हालांकि फेसबुक हैक होना आम बात थी लेकिन मैसेंजर भी यहाँ पर हैक हो रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए आपको इससे बचने के लिए वो आपको बता दें। देखिए अपने फेसबुक प्रोफाइल को ना हमेशा लॉक करके रखिए। इससे क्या होता है ना कि अनवांटेड लोगों के संपर्क में आप नहीं आएंगे जिसे आप नहीं जानते हैं। और ऐसा होता है ना कि अगर आप अनलॉक करके ही रखते हैं तो वो आपके सारे फ्रेंड लिस्ट वगैरह को देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो सभी को मैसेजेस भेजते हैं, सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं सिंध लगा बैठते हैं आपके फेसबुक अकाउंट में या फिर मैसेंजर में। तो आप बेहतर होगा कि अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो मैसेंजर यूज़ मत करिए और अगर आप फेसबुक मैसेंजर दोनों यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह की ऐसी अगर मैसेजेस आती है तो पहले कॉल करके अपने फ्रेंड से कंफर्म करिए या किसी से, उसके बाद ही आप जो है इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दें, नहीं तो आप भी हो सकते हैं अगले फ्रॉड का शिकार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने रेफरेंस नंबर को क्यों छुपा दिया है, क्योंकि इसलिए मैंने छुपाया है क्योंकि मैं इस चीज़ की जो है पुष्टि नहीं करता हूँ। ये चीज़ें मुझे रिसीव हुई है एक दोस्त के यहाँ से, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि इस यूजर्स ने ऑनलाइन रिपोर्ट तो कर दिया है साइबर क्राइम को लेके। अब देखना ये होगा कि इनके पैसे वापस आते हैं या फिर नहीं, और अगर आते भी हैं तो वो कब तक आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड जिस तरह से हावी हो चुका है पैसे किसी के भी वापस आते होंगे। किसी किसी के ज़रूर आते होंगे, लेकिन जो फ्रॉड कर लिए जाते हैं वो दिन दहाड़े किया जाता है कॉल करके, और उस नंबर पर आप कितना भी कंप्लेन करिए, कितना भी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, कुछ नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि आप ही सतर्क रहें। कहीं चक्कर काटने से बेहतर है कि किसी को भी बिना कंफर्मेशन के, बिना कॉल किए
बिना कंफर्मेशन के, हो सके 2-3 बार कंफर्म करिए, उसके बाद ही पैसे भेजें। तो आपको कैसा लगा ये अजीब तरीका जानकर ऑनलाइन फ्रॉड का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। क्या कभी आप भी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए हैं? ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आगे से अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसका ज़रूर ख़्याल रखिएगा, और सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए चैट करके पैसा भेजने का काम आप बिल्कुल मत करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप जो है बड़े स्कैम या फिर फ्रॉड का शिकार हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।